आप सभी का पुनः गुरुजी ज्ञान क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर, जो तैयारी कर रहे हैं लगातार उन लोगों के लिए अच्छी खबर, और जो लोग पहले से तैयारी में हैं लेकिन अब कब समय है और उन्हें पता नहीं है, तो उन लोगों के लिए विशेष जानकारी। तो दोस्तों, 26 नवंबर 2023 को आर का जो पेपर होना है सहायक समीक्षा अधिकारी का, उससे संबंधित यहाँ पे मैं कुछ बता रहा हूँ। यहाँ पे दो पेपर होंगे। पहला जो है प्री प्रारंभिक परीक्षा और सेकंड होगा इसमें मेन परीक्षा। तो प्रारंभिक परीक्षा के लिए यहाँ पे जो पेपर बनेगा वो 150 प्रश्नों का एक पेपर बनेगा। उसमें जो है सामान्य अध्ययन से और सामान्य बुद्धि परीक्षण से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे। 150 अंकों का होगा और आपको 2 घंटे में ये क्वेश्चन पेपर करना होगा। तो दोस्तों, और जो मेन परीक्षा होगी उसमें आपको पहला जो सामान्य अध्ययन आएगा उसमें 200 प्रश्न की संख्या होगी, 200 अंक का होगा। उसके लिए 3 घंटे का समय दिया जाएगा। सेकंड पार्ट में हिंदी संरचना, हिंदी से संबंधित होंगे। उसमें 5 प्रश्न दिए जाएंगे और वो 100 अंकों की परीक्षा होगी और उसके लिए 3 घंटे का समय दिया जाएगा। तीसरे पे होगा निबंध मिलेगा आपको और परंपरागत प्रकृति पर लिखना होगा और प्रश्नों की संख्या 3 होगी। अधिकतम अंक उसमें 100 नंबर का होगा। उसके लिए भी आपको 3 घंटे दिए जाएंगे। 9 घंटे की जो मुख्य परीक्षा होगी और वह 400 अंकों की कुल परीक्षा होगी, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और 2 परीक्षा क्वालिफाइड करने के बाद तीसरा होगा आपका यहाँ पे प्रयोगात्मक परीक्षा। उसके लिए पहला जो होगा इसमें कंप्यूटर पर आधारित ज्ञान परीक्षा होगी। 100 अंकों की 100 प्रश्न होंगे और 1 घंटे का समय दिया जाएगा। दूसरा होगा इसमें टंकण परीक्षा होगी और उस 10 मिनट में टंकण परीक्षा का मूल्यांकन किया जाएगा। तो दोस्तों, अभी जो पहला प्रारंभिक परीक्षा है, प्री परीक्षा, उसके लिए आपको अच्छी तरह से तैयारी करनी है। सामान्य अध्ययन और सामान्य बुद्धि परीक्षण से रिलेटिव आपको यहाँ पे 150 क्वेश्चनों की तैयारी करनी है। कम समय रह गया है, आपने पहले से पढ़ाई करी होगी तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात। तो यहाँ पे जैसा आप देख रहे हैं, सामान्य अध्ययन से यहाँ पे अधिकतम 100 अंकों की परीक्षा होगी। सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर से संबंधित यहाँ पे आज जानकारी होगी। भारत का इतिहास, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन होंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था से संबंधित यहाँ पे आपके क्वेश्चन होंगे। अगला देखिए, यहाँ पे भारत का भूगोल एवं जानकी समसामयिक घटनाएं आएंगी। उत्तराखंड का इतिहास आपको यहाँ को देखने को मिलेगा। बढ़ते अगले उस पॉइंट पे, उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड का भूगोल, उत्तराखंड का आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक परिवेश से संबंधित यहाँ पे जानकारी आपको मिलेगी। प्रशासनिक व्यवस्था, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से रिलेटिव क्वेश्चन होंगे। गोरखा ब्रिटिश शासनकाल से संबंधित जितने भी यहाँ पे बंदोबस्त हुए वो आप सभी को पढ़ना है। राजस्व पुलिस व्यवस्था हो गई। आर्थिक परिवेश हो गया। आर्थिक परिवेश में जैसे सीमांत जनपदों का प्राचीन काल से तिब्बत के साथ व्यापार, वर्तमान स्थिति, स्थानीय कृषि, पशुपालन, कृषि जोतों की से संबंधित चकबंदी वगैरह वगैरह से। अगला है यहाँ पे आर्थिक और प्राकृतिक संसाधन से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। खंड ब में आपको सामान्य बुद्धि से संबंधित यहाँ पे 50 प्रश्न आएंगे और उस पर आपको फोकस करना है। सामान्य बुद्धि में इसके अंतर्गत प्रश्न सामान्य बुद्धि से संबंधित जैसे शाब्दिक और गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न होंगे। इसमें सादृश्यों, समानताओं तथा अंतरों, स्थानिक कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, निर्णय लेना, दृश्य, स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध, अवधारणा, अंगणितीय तर्क, शाब्दिक, चित्रात्मक, वर्गीकरण, अंगणितीय संख्या, श्रृंखला आदि सम्मिलित होंगे। इसमें अभ्यर्थी की योग्यता का सामान्य विचार और संकेत और उसे संबंध, अंगणितीय गणना तथा अन्य विश्लेषण कार्य आदि के प्रश्न इसमें शामिल होंगे। तो दोस्तों, आपको ये प्री एग्जाम के लिए तैयारी करनी है। सामान्य बुद्धि परीक्षण से रिलेटिव आप यहाँ पे 50 क्वेश्चन आएंगे और प्रश्नों की संख्या भी 50 होगी और अंक भी आपको 85 दिए जाएंगे। सबसे ज़्यादा आपको उत्तराखंड पे फोकस करना है। उत्तराखंड का भूगोल और जनांकिकी, इसमें भौगोलिक स्थिति हो गया। उत्तराखंड हिमालय की प्रमुख विशेषताएं होगी। उत्तराखंड में नदियाँ, पर्वत, जलवायु, वन संपदा, बागवानी, फसलें, फसल चक्र, सिंचाई, कृषि जोतें, मानव जनित आपदाएँ, प्राकृतिक आपदाएँ, जल संकट, जलागम, दूरस्थ क्षेत्रों की समस्याएं, पर्यावरणीय आंदोलन, जैव विविधता,
इसका संरक्षण, उत्तराखंड की जनसंख्या, वर्गीकरण, घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता और जनसंख्या से संबंधित आपको यहाँ पे जानकारी रखनी है। दूसरा है यहाँ पे आर्थिक परिवेश की बात करें हम तो सीमांत जनपद का ये तो बता ही दिया हमने। आर्थिक और अगला है यहाँ पे उत्तराखंड की संस्कृति से लेकर यहाँ पे जैसे नृत्य हो गया, गायन हो गया, यंत्र हो गया, पर्यटन स्थल, खेल कूद, वेशभूषा, रीति रिवाज, आभूषण, मेले जितने भी हैं इनसे संबंधित आपको यहाँ से पूछा जाएगा। लोक साहित्य और उत्तराखंड का इतिहास, जैसे उत्तराखंड की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में प्राचीन आरंभ से लेकर 1200 ईस्वी तक का, मध्यकाल 1200 से 1815 ईस्वी तक का, प्रभावशाली राजवंश से उनकी उपलब्धियां, गोरखा आक्रमण एवं शासन, ब्रिटिश शासन, टिहरी रियासत, उसकी शासन व्यवस्था, स्वतंत्रता आंदोलन के में उत्तराखंड की भूमिका और उसमें संबंधित प्रमुख विभूतियाँ, प्रमुख ऐतिहासिक स्थल, स्मारक, उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन, उत्तराखंड के लोगों का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में विशेष रूप से सशस्त्र बलों में योगदान, विभिन्न समाज सुधारक आंदोलन तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बच्चों, दलितों, महिलाओं हेतु उत्तराखंड शासन के विभिन्न कल्याणकारी जो योजनाएं लेकर अभी गवर्नमेंट चली है उन सभी के बारे में आपको जानकारी रखनी है। और इतिहास, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जैसे भारत का इतिहास हो गया, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक भारतीय इतिहास, राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पहलुओं की व्यापक जानकारी होनी चाहिए। स्वतंत्रता आंदोलन राष्ट्रवाद के विकास एवं स्वतंत्रता प्राप्ति पर आधारित होंगे। तो दोस्तों इस तरह से ही आपका सिलेबस है। मुख्य परीक्षा के लिए तो फिर आप पढ़ ही सकते हैं, उसके लिए सिलेबस आपको बाद में बता दिया जाएगा। अभी आपका जो फोकस है प्री परीक्षा पे होनी चाहिए। आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। थैंक यू। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद।